नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पॉली गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो कॉमन सब्जेक्ट है जिसको एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं, उस बुक के बारे में बात करने वाले हैं और उस बुक के चौथे चैप्टर के दूसरे लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चौथे चैप्टर का पहला लेक्चर और इससे पहले जितना भी मैंने लेक्चर दिया है, पढ़ाया इस बुक के चैप्टरों को, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है उसका लिंक, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पंप और पंप के एक एक पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से पार्ट है, रेसिप्रोकेटिंग है, सेंट्रीफ्यूगल है, रोटरी है, कौन सा भाग है, किसको पढ़ने वाले हैं आज खुद ही पता चलता है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज जो आप पता न क्यों नहीं करते हो कि एक सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है, टच करने में क्या जाता है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पंप क्या होता है। दोस्तों वो टॉपिक है, ये सबसे पहला टॉपिक है इस वीडियो का कि क्लासिफिकेशन ऑफ पंप क्या होता है। तो यहां देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप कि मतलब कि पंप कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों हमेशा कि पंप जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पंप कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, टू टाइप्स ऑफ पंप। तो पहला जो होता है वो है आपका, किसको कहते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और दूसरे को कहते हैं डायनेमिक प्रेशर पंप। पंप दो प्रकार का होता है, पहले को कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरे को डायनेमिक प्रेशर पंप। इसको हिंदी में कहते हैं कि धनात्मक विस्थापन पंप, और इसको कहते हैं हिंदी में कि गतिक दाब पंप। ठीक है, फिर यह जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है और ये भी दो प्रकार का होता है। फिर मैं ये भी बात करने वाला हूं, तो देख लीजिए कि ये कितने प्रकार का होता है। तो यहां से देख लीजिए दोस्तों, पॉजिटिव पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है पहला है रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, और दूसरा है दोस्तों रोटरी पंप। ठीक है, और डायनेमिक प्रेशर पंप भी दो प्रकार का होता है, जिसमें पहले को कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, और दूसरा जो है दोस्तों ये है प्रोपेलर पंप। अब इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यागामी पंप, और इसको कहते हैं रोटरी मतलब घोड़ी पंप, और ये है अपकेंद्रीय पंप, और ये है नोदक पंप। तो पंप कितने प्रकार के होते हैं? तो पंप दो प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पंप दो प्रकार का, पहले को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरे को डायनेमिक प्रेशर पंप कहते हैं। ठीक है, फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप दो प्रकार का, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप। फिर डायनेमिक प्रेशर पंप दो प्रकार का, सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रोपेलर पंप। ठीक है, तो अब फिर हम बात करने वाले हैं एक एक पंप के बारे में। तो सबसे पहला जो आता है वो है हम लोगों का रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये वाला, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर बात रोटरी पंप, फिर बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल, उसके बाद प्रोपेलर पंप के बारे में बात करेंगे। अर्थात जितना पंप आपके सिलेबस में होगा वो मैं सारा पंप पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, पश्चाग्र पंप किसे कहते हैं। ठीक है, तो पश्चाग्र पंप को हम लोग पढ़ेंगे और इसके कौन कौन से भाग हैं, इसकी क्रिया क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं पश्चाग्र पंप को। कितना याद रखिएगा दोस्तों, एक तो जरूर रहेगा पंप, वो चाहे जौन सा पंप आए, लेकिन ज्यादा दो ही चांस है
आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। मुझे 90% विश्वास है कि इन दोनों में से एक जरूर आपसे पूछ सकता है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, इसकी क्रियाविधि बताइए संरचना सहित, या जो है कि किसी एक प्रकार के पंप का सचित्र वर्णन करिए। सचित्र वर्णन का मतलब चित्र भी बताइए, उसके बारे में भी समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए देखिए, ये हो गया दोस्तों। तो इसमें मैं बताऊंगा कि इसके कौन कौन से मुख्य भाग हैं, उनके नाम कौन कौन सा है, मैं दर्शाते जा रहा हूं, देखते जाइएगा। तो इसको कहते हैं हम, ये है आपको ये जो दिख रहा होगा, इसको कहते हैं सिलेंडर। ये क्या है? सिलेंडर। ये क्या है दोस्तों? ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? तो ये है आपका पिस्टन। पिस्टन कौन सी गति करता है? तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, पश्चाग्र गति करता है। ठीक है, फिर बात करने वाले हैं, ये क्या है? तो इसको कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिंग रॉड। और ये क्या है? तो ये है दोस्तों आपका क्रैंक। ठीक है, और ये क्या है? तो इसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट। ठीक, क्रैंक हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया। अब आपको दो पाइप दिख रहा होगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दो पाइप दिख रहा है, जिसमें ये वाला पाइप जो है वो पानी की सतह में लगा होता है, पानी की सतह से सटा होता है, द्रव के सतह से पूरा ये नीचे की तरफ मान लीजिए कि बोरिंग में गया हुआ है, ये नीचे जो है कि द्रव में भरा हुआ है। ठीक है, मैं बताऊंगा इसके एक एक बारे में, एक एक पार्ट के बारे में कि कौन कौन सा क्या क्या होता है। बस आपको फिगर थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कैसे चित्र बनेगा। अगर चित्र याद हो जाएगा तो थ्योरी तो अपने आप ही लिख लेंगे, इस चित्र पे ही आधारित। बस इस चित्र को तो लिखते जाना है कि क्या क्या है, कैसे कैसे बना इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाल्व होता है, एक वाल्व यहाँ लगा होता है, ऐसे इस तरफ से यहाँ लगा होता है स्प्रिंग की सहायता से। अब चूंकि वाल्व की पूरी संरचना हम नहीं बना पा रहे हैं, आपको बताएंगे कि ये वाल्व कहाँ आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा, उसी तरह से आप समझ लीजिएगा। इसमें दो वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला वाल्व आपको दिख रहा होगा, या पहले पाइप की बात कर लेते हैं, ये वाला पाइप, तो इसको जो है कि दोस्तों आप लोगों को हिंदी में लिखा होगा वो प्रदाय पाइप, प्रदाय पाइप, जिसको कहते हैं डिलीवरी पाइप, जिसको कौन सा पाइप कहते हैं? डिलीवरी पाइप। और ये जो है इसको कहते हैं चूसड़ पाइप, जिसको यहां पे कहते हैं इंग्लिश में सक्शन पाइप। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सक्शन पाइप। और ये जो वाल्व दिख रहा होगा, दो वाल्व है, एक ये वाला वाल्व है, इस वाल्व को कहते हैं डिलीवरी वाल्व। ये है आपका डिलीवरी वाल्व। और इसको जो है दोस्तों ये इनलेट वाल्व इसको कहा जाता है, क्योंकि यहां से जो होती है वो द्रव की मात्रा अंदर की तरफ प्रवेश करती है। ठीक है, तो आपको बताया था, आपसे शायद याद होगा या पिछले वीडियो देखे होंगे तब, इसका पंप का पहला भाग। तो इसमें एक मिडिल भाग होता है, इसमें मिडिल भाग से नीचे की तरफ को HS कहते थे, याद है कुछ? नीचे वाले को, ऊपर वाले को जहां से ये पानी निकलेगा, द्रव निकलेगा बाहर की तरफ, उसके मध्य सेंटर से और इसके सेंटर के बीच की दूरी को HD कहते थे, शायद याद होगा। और याद नहीं है तो सुन लीजिए, HS का मतलब कि सक्शन हेड कहां से कहां तक, तो जो सिलेंडर है उसके मध्य बिंदु से लेकर द्रव सतह के बीच की दूरी को सक्शन हेड, फिर जहां से प्रदाय हो रहा है, पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, उस पंप के सेंटर से लेके और सिलेंडर के सेंटर के बीच की दूरी को HD कहते हैं, मतलब कि डिलीवरी हेड कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये है रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो है कि कंस्ट्रक्शन, संरचना कैसे कैसे होता है। अब बात करने वाले हैं कि क्रिया कैसे करता है, कैसे कार्य करता है का पश्चाग्र पंप। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग दोस्तों थर्मल में पढ़े होंगे रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में, पश्चाग्र इंजन के बारे में, ठीक वैसे ही कार्य करता है ये भी, बशर्ते ये पंप है, अब वो इंजन था। ठीक है ना,
तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो कौन सा हिस्सा, क्रैंक। तो क्रैंक हमेशा कौन सी गति करता है, कहीं भी लगा हो अगर क्रैंक है तो वो हमेशा घुमाऊ ही गति करेगा, इतना याद रखिएगा। तो क्रैंक कौन सी गति कर रहा है, तो क्रैंक जो है वह घुमाऊ गति कर रहा है। घुमाऊ गति के कारण ये अब जब इधर की तरफ जाएगा तो ये पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड को इधर की तरफ क्या करेगा, ये खींचेगा। जब इधर की तरफ कनेक्टिंग रॉड खींचेगा तो ये पिस्टन जो है वो अपनी स्थिति से पीछे की तरफ गति करने लगेगी। समझ में आया? जब क्रैंक उधर जाएगा तो पिस्टन को खींचेगा तो पिस्टन पीछे की तरफ भागने लगेगा। जब पिस्टन पीछे की तरफ भागता है तो क्या होता है कि उस समय की इनलेट वाल्व अर्थात यहाँ पे निर्वात होता है, मतलब कि वायु कम हो जाती है, वायु दाब कम हो जाता है, जिससे कि यह वाल्व इनलेट वाल्व धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठने के कारण यहाँ पर भी प्रेशर कम हो जाता है। मैंने बताया था वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे द्रव का सतह धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगता है। कब? ये कब होता है? जब पिस्टन वापस जाता है तब होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बुखार लगता है तो डॉक्टर साहब सुई लगाते हैं, तो क्या करते हैं कि पहले शीशी लेते हैं, शीशी में लेने के बाद सुई को ऐसे दबा लेते हैं, पूरा अंदर की तरफ दबा लिए, अब उसके बाद सुई में लगा के उसको खींचते हैं, शीशी में लगा के उसको खींचते हैं। तो खींचते तो क्यों दवा अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है, जबकि सुई तो सीधी रहती है। तो होता यह है कि सुई के अंदर जो वायुमंडलीय दाब था वो कम है और उस दवा के चारों तरफ वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, तो जिधर वायुमंडलीय दाब कम होता है उधर की तरफ द्रव जो होता है ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। इसलिए सुई में अपने आप जो होता है सिरिंज में जो होता है कि दवा चढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे इसमें वायुमंडलीय दाब कम होता है उसमें पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ऊपर की तरफ चढ़ गया कब? जब पिस्टन वापस गया तब। अब फिर क्रैंक जब यहां तक घुमा तब तो ये पिस्टन पीछे आया, फिर जब यहां से घूमने के बाद पिस्टन धीरे धीरे क्रैंक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे ये धीरे धीरे ऐसे घूम के आगे बढ़ेगा तो अब इसको धक्का देके आगे की तरफ ले जाएगा। तो पिस्टन अब यहां से इधर की तरफ भागना चालू होगा। जब इधर की तरफ भागेगा तो इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। अब कौन सा वाल्व खुलेगा? तो आउटलेट वाल्व खुल जाएगा और आउटलेट वाल्व खुलने के कारण जो इसमें द्रव भरा था, जो पानी भरा था, जो जल भरा था, जो तेल भरा था, जो गैस भरा था, जो वायु भरा था, जो भी भरा था, ये अब धीरे धीरे यहां से प्रदाय पाइप से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगा। यही है दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग पंप की क्रिया, कैसे कैसे कार्य करता है। अब बात करने वाले हैं इसके एक एक भाग के बारे में। ठीक, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है, जो आपका हैंड पंप है, जिसको आप कल कहते हो, जिसको आप चलाते हो, वही है रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक, उसमें भी पश्चाग्रगति होता है और उसमें भी प्लंजर जो है, प्लंजर को ही पिस्टन कहते हैं, बस उसका जो स्ट्रोक थ्रो की लंबाई होती है प्लंजर में ज्यादा कम हो जाता है और छड़ की लंबाई ज्यादा हो जाता है तो उसको प्लंजर कहते हैं, और यही कम रहता है तो पिस्टन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर बात करने वाले हैं कि पंप की संरचना क्या होता है, कि पंप कैसे कैसे किन किन संरचनाओं पर आधारित होता है। तो वही संरचना क्या है, इसके एक एक भाग के बारे में अब आपको चर्चा करना है, जिसमें पहला है, यहाँ लिख लें, ये तो पहला टॉपिक था, दूसरा इसी में है कि पंप की संरचना, जिसमें पहला क्या है, तो पहला है दोस्तों आपका सिलेंडर, दूसरा पिस्टन, तीसरा वाल्व तक हो गया। फिर आपको पढ़ना है कि यहां पे कि प्रतिगामी पंप को चालू कैसे किया जाता है, पंप को चालू करना। ठीक है, फिर इसकी क्षमता, फिर पढ़ना है उपयोग। ठीक है, तो ये यहां पे कर लें ऐसे A B C। तो इसके जो है कि सबसे पहले हमें पढ़ना है कि पंप की संरचना, जिसमें किसके बारे में पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, वाल्व के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ना है कि प्रतिगामी पंप को चालू कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद पढ़ना है कि क्षमता क्या होती है, प्रतिगामी पंप का क्षमता क्या है, फिर पढ़ना है कि प्रतिगामी पंप का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पंप की संरचना में सबसे पहले पढ़िए सिलेंडर को। तो सिलेंडर क्या है, तो सिलेंडर एक बंद आकृति होती है जिसमें उसके एक ओर जो है कि वाल्वों के लिए या पाइप के लिए ये कहा जाए कि छिद्र होता है, जिसमें एक डिलीवरी वाल्व होता है और एक जो होता है वो एक को ये भी कह सकते हैं डिलीवरी वाल्व या आउटलेट वाल्व, और दूसरे को इनलेट वाल्व कहते हैं। ठीक है, इसके लिए छिद्र बना होता है और इसके अंदर
खाली जगह होता है जिसमें पिस्टन पश्चाग्रगति करता है। ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं कि सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर की जो दीवारें होती हैं वो जल रोधी बनाई जाती हैं, मतलब कि उसमें अगर जल रहता है तो उससे कोई हानिकारक प्रभाव न हो, उस वैसा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। फिर जो होता है वो ढलवे लोहे का बना होता है और पिस्टन भी दोस्तों ढलवे लोहे का बना होता है। दोनों ढलवे लोहे के बने होते हैं, और लेकिन सिलेंडर के अंदर जो होता है वो लेप लगा होता है पीतल का, जो कि लेप चढ़ाया जाता है, या ये कहा जाए कि ब्रास का। लेप लगाने से ये होता है कि जंग नहीं लगता है, और पिस्टन के ऊपर कुछ इस तरह की आकृति बनाई जाती है जिससे कि आराम से सिलेंडर के अंदर फिसल सके और इस पर कोई हानिकारक प्रभाव न हो। वाल्व जो है दोस्तों, वाल्व को स्प्रिंग की सहायता से सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि शोषित होने के बाद वाल्व खुलता है, और वाल्व खुलने के बाद स्प्रिंग पुनः इसको आपस की तरफ खींच लेती है और ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सिलेंडर, पिस्टन और वाल्व। पिस्टन भी हमने बताया कि ढलवे लोहे का बना होता है, और इसके एक ओर जो होता है वो संयोजक दंड जोड़ने के लिए व्यवस्था बनी होती है, तथा दूसरी ओर प्लेन होता है जो कि द्रव की सतह के संपर्क में हमेशा रहता है। पिस्टन को भी जल रोधी बनाया जाता है, जिससे कि जल के संपर्क में आने पर इस पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े। ठीक है, फिर बात करते हैं वाल्व। तो वाल्व हमने बताया कि वाल्व जो होता है वो ढलवे लोहे का बना होता है। वाल्व देख लो बोलो, दो यंत्र कहाँ देखे कि मिलता है हम लोग के, ये जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर में देखिएगा पंपी सीट में डीजल इंजन में दो ऐसे चलता रहता है, होता है, उसमें देखिएगा नीचे स्प्रिंग लगा होता है। अगर वो स्प्रिंग नहीं होता ना तो ये ऊपर नीचे नहीं जाता, रुक जाता है। ठीक है, तो वही वाल्व है, उसी के द्वारा जो होता है कि एक इनलेट वाल्व खुलता है, एक आउटलेट वाल्व खुलता है। बताएंगे जब इंजन का सिस्टम पढ़ाएंगे तो अब। ठीक है, फिर है प्रतिगामी पंप को चालू करना। किसी भी इंजन को चालू करने से पहले, डीजल इंजन को चालू करने से पहले क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि उसके किन किन भागों को, या जहां जहां घुमाव गति होने वाली है, सापेक्ष रिलेटिव मोशन होने वाला है, वहां पे जाके स्नेहन प्रणाली किया जाता है, मतलब कि स्नेहक डाला जाता है, और स्नेहक डालने के बाद उसको धीरे धीरे सिस्टम को चालू किया जाता है। धीरे धीरे चालू करने से ये पता चलता है कि अगर सिस्टम जहां खराब है वहां पकड़ लोगे, और उसके बाद गति को अंत में बढ़ा दिया जाता है सिस्टम को सही करके, अर्थात उसमें लुब्रिकेशन जो भी उसकी मरम्मत करना हो मरम्मत करते हैं। तो ये है प्रतिगामी पंप को चालू करना। फिर है प्रतिगामी की क्षमता जो है कि दोस्तों वो जो है कि किसमें देखा जाता है, तो याद रखिएगा हमेशा कि प्रतिगामी पंप की जो क्षमता होती है वो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड में होता है, या ये कहा जाए कि मीटर क्यूब प्रति सेकंड में होता है, या ये कहा जाए कि लीटर प्रति सेकंड में होता है, लीटर प्रति सेकंड में भी होता है। ठीक है, तो ये है प्रतिगामी पंप की क्षमता। फिर आगे बात करने वाले हैं कि प्रतिगामी पंप का उपयोग कहाँ होता है। तो प्रतिगामी पंप का उपयोग जो है कि स्नेहक करने में प्रयोग होता है, अर्थात कई कई मशीनों में जब स्नेहक किया जाता है, जैसे बड़ी मशीन है वहां पे बार बार किसी कर्मचारी को भेज करके दो भागों में तेल को नहीं भेजा जा सकता है, तो वहां इसका प्रयोग कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज घरेलू कार्यों में हैंडपंप में लगा होता है। तो ये था दोस्तों जो कि रेसिप्रोकेटिंग पंप और पंप का क्लासिफिकेशन। अब अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि रोटरी पंप क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।